देखो, एक सवाल सबका दिमाग में आता है कि सर मैं रिपीटर्स हूँ, मैं री प्रिपरेशन कर रहा हूँ गेट 2024 के लिए, IAS 2024 के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप रिपीटर्स को देखोगे, रिपीटर्स का जो मेनली जो इन लोगों का सोच होता है, मुझे सब आता है, मेरे पास भर भर के ऐसे मैसेज आता है, सर मैंने ना पूरा कवर कर लिया था बट मेरा 30 मार्क्स भी नहीं आ रहा है ठीक है, मैंने सब कवर कर रखा हूं, मुझे सब कुछ आता है। पहले तो ध्यान रखें कि अगर आपको ढंग से चीज नहीं आता है, आधा, बंगाली में कहावत है कि अल्प विद्या भयंकरी, आधा नॉलेज बहुत ही घटिया चीज है। मतलब आपका ऐसा नॉलेज है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो मतलब क्या होता है कि आपको अगर ऐसे सोच लेके आओगे कि मैं तो जानता हूं, तो इसका मतलब आप सीख नहीं पाओगे। तो पहले ध्यान रखना है कि आप अगर रिपीट करना चाहते हो, फिर कुछ लोग का सवाल है कि मैं रिपीट करूं कि प्राइवेट जॉब में जाऊं। मेरा एकदम स्टैंडर्ड आंसर होता है कि अगर आपका गेट का प्रीवियस 2 बार 3 बार आपने दे दिया एंड उसमें देखा कि मेरा स्लोप इंक्रीजिंग है, तभी आप रिप्रिपरेशन करें। स्लोप किससे चेक करोगे? स्कोर, मार्क्स से नहीं, क्योंकि हर साल गेट का पेपर सेम स्टैंडर्ड नहीं होता है, इसलिए उसका सिर्फ स्कोर चेक करना है, जो स्कोर आता है गेट का स्कोर। तो गेट रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा उस दिन आपको स्कोर मिल जाएगा। पुराना स्कोर को देखो, देख के आप देखो कि आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर कोई बंदा 3 बार गेट दे देता है, मैं बोलता हूं उसको और रिपीट तभी करना है जब उसका स्कोर इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, जो टॉपर है IIT में देखोगे जितना भी हमारा गेट टॉपर होता है, कोई 7 बार प्रिपरेशन करके दिया है, कोई 5 बार दिया है, कोई 3 बार दिया है। ठीक है, पूरा देख लो, पूरी पास्ट जितना भी है 1 से 10 तक भी स्टूडेंट को देखोगे, दे आर रिपीटर्स। पिछले साल भी 2022 में जो 11 रैंक है वो रिपीटर्स नहीं था, वो फर्स्ट टाइम दिया था गेट। 1 से 10 तक सारे रिपीटर्स हैं। इसका मतलब क्या होता है? रिपीट करने से अगर आपका इंप्रूवमेंट होता है तो आप करिए। बट फिर बोला साहब ने मना कर रहा हूं, मैं मना किसको कर रहा हूं? जिसका ग्राफ डाउनवर्ड आ गया, इसका मतलब है वो इंप्रूव करना नहीं चाहता है। क्योंकि जब भी आप इंप्रूव करना चाहते हो तो आपका ग्राफ हमेशा ऊपर आएगा। मतलब वो जो सोच है ना कि मुझे तो आता है, मैंने तो पूरा पढ़ रखा हूं, मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट है। कुछ कुछ ये मैसेज आ रहा है मेरे पास, मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट है। किस बात का कंप्लीट? जब तुमसे क्वेश्चन नहीं हिल रहा है तो किस बात का कंप्लीट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना होगा कि कमी कहां पे रह रहा है और वो कमी को पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और एक होता है यूटोपियन थिंकिंग। कुछ यूटोपियन थिंकिंग है कि इस बार मैंने किताब पढ़ के गेट दूंगा। एक सब्जेक्ट का कोई भी किताब उठाओ, मैकेनिकल का कोई भी सब्जेक्ट का, आपने मशीन डिजाइन उठा लो, सोम उठा लो, प्रोडक्शन उठा लो, टोम उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, वो ऐसे एक बड़ा बड़ा बुक होता है। मेरे पास भी है ऐसे 1-2 पीसेस। ठीक है, मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको ऊंचा करने के लिए ठीक है, 2000 पेज का बुक होता है और आप चाहते हो मैंने किताब से, बुक से मैं पढ़ पढ़ के गेट दूंगा। तो 2000 पेज, 16 सब्जेक्ट है, कितना हुआ? 32,000 पेज। अब 32,000 पेज में आप अगर, आपके पास दिन कितना है? 300 मान लो, 100-200 तो आपने ऐसे खत्म कर लोगे, 65 दिन तो ऐसे ही खत्म कर लोगे। अभी तो 2-3, अभी तो आधा तो खत्म कर चुके हो, 1 महीना तो खत्म कर चुके हो, 30 दिन तो ऐसे ही हो गया, और 30-35 दिन ऐसे ही खत्म होगा। तो इसका मतलब आपका क्या होगा? 300 दिन है। तो 300 दिन में अगर हमें 32,000 पेज पढ़ना पड़े तो एक दिन में कितना पेज? आप समझ जाओ। उसको अगर रिवाइज करना पड़े 5 बार तो एक दिन में कितना पेज? ना, दिन में 500 पेज के आसपास पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या होता है? इसको बोला जाता है यूटोपियन थिंकिंग। एक बंदा लगा हुआ है किताब से पढ़ूंगा, किताब से पढ़ूंगा, मतलब पढ़ ले तो 5 साल पढ़ता रहेगा फिर भी गेट नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं नॉलेज नहीं बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके पास उतना टाइम है क्या? तो फिर क्या करें? सबसे पहला बात है, पहले आप अपना खुद सेल्फ रियलाइजेशन लेके आए कि मुझे आता था लेकिन अभी आता नहीं है।
इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपको अभी मैं बोलूँगा कि आओ, और अभी आपका टेस्ट लूँगा मैंने हिस्ट्री का, जो क्लास 10 में आप पढ़े थे। तो क्लास 10 में पढ़े थे हिस्ट्री, आज मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ अभी, नाउ। 99.999% स्टूडेंट फेल कर जाएगा। 1 मिलियन में एक होगा जिसको थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो पास होगा। 99.99% स्टूडेंट फेल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोलता हूं कि तुमको मैं 10 दिन टाइम दे रहा हूं, 10 डेज, आप वो क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ के आओ, फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो 99.99% पास कर जाएगा। इस डेटा से आपको क्या पता चला कि आपको आता था, अभी आता नहीं है। आता था पहले। यही चीज आपके साथ होता है। गेट में अगर आपने पिछले साल पढ़ाई किए थे, आपने सब्जेक्ट कंप्लीट भी किए थे, वो आता था, अभी आता नहीं है, और 1 साल बाद और नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? जम के रिवाइज करना है। सर रिवीजन कैसे करें? कौन सा सब्जेक्ट से करें, कौन सा टॉपिक से करें? जैसे 2024 का टॉपिक लिस्ट, मेरा टॉपिक लिस्ट आ चुका है, आपने देखे होंगे। तो ये टॉपिक लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सबसे पहला हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आईएएस प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखिए 2016 में जो 3 पेपर आईआईएससी ने बनाया था, 2008 में 1 पेपर बना था, 2002 में 1 पेपर बना था, उसका प्रोडक्शन जनरल में आपका सब्जेक्ट वाइज जो प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी के हिसाब से हम इसको यूज कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखिए, प्रायोरिटी के हिसाब से आपका प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एप्टीट्यूड, ये सब सारे जो है प्रायोरिटी के हिसाब से हम यूज करते जा रहे हैं। सोम हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मशीन्स हो गया, टोम हो गया, जितना भी चीज है, आप सब्जेक्ट को किस तरह से प्रायोरिटाइज करें पहले तो ध्यान दें। पिछले साल जब मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा हूं प्रोडक्शन, मैं पढ़ रहा हूं मैथमेटिक्स, जिसमें 30 मार्क्स एकदम श्योर शॉट है। उस टाइम में कुछ लोग लगा सर पावर प्लांट पढ़ा दीजिए, सर आरएसी पढ़ा दीजिए, सर आईसी इंजन पढ़ा दीजिए, क्यों ना। ये कुछ लोगों ने उसका दिमाग में भूसा भरता है कि ये भी पढ़ लो। क्या इसको पूरा छोड़ दे? नहीं, आप पहले तो इसमें मास्टर बने, उसके बाद उसमें बने। मैं ये नहीं बोलूं उसको छोड़ के जाना है, बट आप जिसमें 17 मार्क्स आएगा उसको छोड़ के, क्या आप जिसमें 0 मार्क्स आएगा उसमें फोकस करके बैठे? अब आप मतलब आप खुद ही ऐसे करते हो काम, ऐसे खुद ही कांड करते हो, जिसके चक्कर में आपको पता चलता है कि ये मेरे से हो नहीं पाएगा। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप अगर ढंग से प्रायोरिटी वाइज नहीं पढ़ोगे तो आपका दिक्कत होगा। प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है, और ऐसे नहीं कोई सब्जेक्ट छोड़ना है, छोड़ना कोई भी नहीं है। अब क्या होगा कि प्रोडक्शन, जैसे आपका प्रोडक्शन है उसका टॉपिक लिस्ट मैंने दे दिया, आपका एप्टीट्यूड का भी टॉपिक लिस्ट इस बार ऐड किया हूं, आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक लिस्ट ऐड किया हूं, ठीक है, सोम का टॉपिक लिस्ट ऐड किया हूं, फ्लूइड मैकेनिक्स का, फ्लूइड मशीन्स का टॉपिक लिस्ट ऐड किया हूं, ठीक है। आपका सारे जो टॉपिक लिस्ट है उसमें आपको ऐड कर दिया गया। आप बोलेंगे कि इसमें क्या होता है? इसमें भी कोई बेवड़ा से कुछ पिछले साल क्या हुआ, कोई एक बेवड़ा एडुकेटर है, टीचर है कहीं का, उसने क्या किया, उसने बता दिया मंडल का जो टॉपिक लिस्ट है पुराना है ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ बच्चे उसको फॉलो करना बंद कर दिया, फिर जाके जिंदगी खराब करके, क्यों ना, उसका यह था कि वो पढ़ाता था एटीडी, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। अब क्या हुआ, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में तो वो सारे सब्जेक्ट में बहुत ही लिस्ट प्रायोरिटी है, तो उसको पता चला स्टूडेंट को मैंने कैसे मोल्ड करूं, तो उसके लिए बोलो कि मंडल का टॉपिक लिस्ट ही गलत है। अब ऐसे बोल के वो अपना स्टूडेंट का जिंदगी खराब करके चला गया। अब ना तो आरएसी, ना तो पावर प्लांट, ना तो ऐसी एक क्वेश्चन भी नहीं आया। तो जो बंदा उसी में फोकस करके बैठे रहे उसका क्या हुआ, तो उसका जिंदगी खराब करके गया ना। तो कोई ऐसे भी होता है जो जिंदगी खराब करने वाला भी आता है। इसलिए मंडल कहता है कि आपको मैं दिखा रहा हूं कि जो 2002 वाला जो आईआईएससी ने जो पेपर सेट किया था, उसका हर क्वेश्चन नंबर मैंने टॉपिक के ऊपर लिख के दिया हूं, आप चेक कर लो। हर क्वेश्चन नंबर 2002 में, 2008 में जो आया था उसका हर क्वेश्चन नंबर हर टॉपिक के ऊपर दिया हूं। 2016 में जो पेपर चैप्टर एक एक सेट 1, सेट 2, सेट 3, हर क्वेश्चन देखो जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक के ऊपर मैंने लिख के दे रहा हूं। 100% हमने कवर कर दिया जो टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ना है। अब 2023 98% क्वेश्चन इसी टॉपिक लिस्ट से आया था। जो बोला था, जो आपको बोला था कि कौन बोला था ना, जिसमें ए वाला पार्ट, ये पावर प्लांट आरएसी आईसी वाले बोल रहा था कि नहीं मंडल का जो टॉपिक लिस्ट है पुराना हो गया। अब पुराना हो गया तो फिर भी वो तो मैच तो कर गया ना, 98% क्वेश्चन उससे आ गया ना।
अब क्या हुआ, बच्चे क्या करता है कि इधर उधर मुंह मार के अपना जिंदगी खराब करता है, करके फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहराता है। ये एकदम स्टैंडर्ड जुगाड़ है कि रेस्पॉन्सिबल कौन है, ना टीचर रेस्पॉन्सिबल है। अगर किसी का टॉप सिलेक्शन होता है, उसमें जैसे मैंने देखा हूं, अगर 100 स्टूडेंट टॉप किया, हमने, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो बताता है, 100 स्टूडेंट टॉप किया, उसमें 50 स्टूडेंट ऐसे होगा जो बोलेगा कि मेरा जो क्रेडिट है, मैंने जो टॉप किया हूं उसका क्रेडिट मेरा है, मतलब टीचर मीचर कोई मतलब नहीं है, मैं पढ़ा हूं इसलिए किया हूं। ऑब्वियसली तुम पढ़े हो, लेकिन हम लोग फिर क्या कर रहे थे, 50% मानता है कि नहीं मंडल के पास आया था और बाकी टीचर के पास आया था, तो उसके चक्कर में हुआ है। बट ये बात भी सत्य नहीं है, वो आधा सत्य है, क्योंकि टीचर सिर्फ बताया कि क्या करना है, उसके बाद उसने किया है। लेकिन 100% फेलियर कैंडिडेट के पूछो, वो बोलेगा टीचर की गलती है। ठीक है, अब मैं बताता जा रहा हूं कि भाई आपको करना क्या है, आप करोगे नहीं, फिर फेल तो होगा ही। आपको पहले टॉपिक लिस्ट दे दिया हूं कि टॉपिक लिस्ट आप पहले फॉलो करो, एंड उसके बाद आपको जो है, जो जो क्वेश्चन है वो देखो कि आपको पूरा के पूरा टॉपिक लिस्ट हमने दे दिया। ये टॉपिक लिस्ट आपको कहां से मिलेगा? सर ये जितना भी टॉपिक लिस्ट हो, कुछ भी हो, इसमें आपको QR कोड मैं दे रहा हूं, वहीं से आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि दिस इज द स्प्रेडशीट जिसमें सारे क्लास होता है, ऑल क्लासेस आपका प्लस एंड आइकॉनिक कोर्स में होता है। तो अनअकैडमी का प्लस एंड आइकॉनिक जो भी आपके पास सब्सक्रिप्शन है, नहीं तो सब्सक्रिप्शन ले लो, लेके आप क्या करो कि यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे आपको इच्छा है कि आज मैं मैट्रिक्स पढ़ूंगा, ठीक है, हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ूंगा, तो जाओ Ctrl+F करो, उसमें लिखो रैंक, तो आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स जैसे बोलोगे तो आपका रैंक है इस लेटर क्रैंक, रैंक का क्रैंक भी आ जाता है, रैंक ऑफ। जैसे आपने क्या आपको आ गया ना रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें आपको क्लास डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो बात कर रहा है उसका लेक्चर यहाँ पे है, क्लिक करो, डायरेक्टली आपका क्लास खुल जाएगा। मतलब आप यहाँ से पढ़ने के लिए आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता है, ढूंढने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है, और 2024 तक हर चीज आपको मिल जाएगा। फिर आता है मंडल्स दीनी इलाही। मंडल्स दीनी इलाही क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें सारा दुनिया भर का क्वेश्चन ऐड कर दिया गया। किसका? सारा दुनिया भर का। मतलब आप चाहते हो कि सिर्फ मैंने PYQ करूंगा गेट का, सिर्फ गेट का PYQ करके गेट नहीं निकलेगा, आपको IAS का भी करना है, IAS का भी करना है, IFS का भी करना है, इसरो का भी करना है, DRDO का भी करना है, तो कहां से मिलेगा इतना चीज? तब होता है कि अगर आपने देखोगे कि ओनली थ्योरी, आदर्श नोट्स विद ओनली थ्योरी इतना मोटा मिलेगा, और मंडल्स का दीनी इलाही मिलता है। दीनी इलाही इसलिए उसका नाम है कि उसमें गेट का सब कुछ है, सिर्फ मैकेनिकल का नहीं, PI का भी है, उसमें IAS का सब कुछ है, सिविल सर्विस का सब कुछ है, इसरो का है, DRDO का है, स्टेट PSC का है, PSUs का है, विथ सॉल्यूशन एंड सीक्वेंस में है। तो आप अगर पढ़ाई करते हो, उसको पढ़ाई करते हो, तो ढंग से पढ़ते हो, तो उसके बाद आपके पास क्या बचता है ना, अगर आपने थ्योरी से सीखते हो इतना सीख पाओगे, अगर आप वो थ्योरी के साथ मंडल का दीनी इलाही अप्लाई कर दोगे तो उसके क्या होगा कि सीक्वेंस में सारी चीज सीखते हो, गलती आपको तुरंत पकड़ में आता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तुरंत दिख जाता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ मतलब समझ तो आपका आया नहीं। तो ये अगर करोगे तो आपको पूरा इतना लर्निंग होगा। एंड उसके साथ मंडल क्या क्या टेस्ट सीरीज, जो री प्रिपरेशन करता है उसका एवरी डे टेस्ट देना जरूरी है, एवरी डे। और टेस्ट देके मार्क्स नहीं चेक करना है, गलती चेक करना है, मेरा गलती क्या हुआ। आप बोल रहे थे ना मुझे आता है, कल लो टेस्ट दे दो, निकल के लाओ, मार्क्स निकल के लाओ, मार्क्स नहीं, गलती क्यों हो रहा है, मार्क्स छोड़ दो, गलती क्यों हो रहा है, गलती हो रहा है तो ऐसे सुधारना है तो जिंदगी में ये गलती दोबारा ना हो। तो डिमोटिवेट होकर बैठे रहना, देखो फेलियर उसी का होता है जो गिरने के बाद उठने का प्रयास नहीं करता है। अगर आपने गिर गया उसके बाद उठने का प्रयास करोगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। तो मतलब आपका अगर एक बार में, मैं क्या बोला, गेट का 2022 का AIR 1 से या 10 तक सारा रिपीटर्स थे। ठीक है, जो AIR 1 है वो 5 टाइम्स रिपीटर्स थे, 5 बार गेट दिया था, उसके बाद AIR 1 आया। तो मतलब क्या होता है कि जो रिपीटर्स है वो सारे रिपीटर्स कैसे हुआ, कुछ रिपीटर्स का मार्क्स घटा भी है। तो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि जो अपना गलती को सुधारने का तैयार है उसको कौन रोक पाएगा। अब गलती कौन ढूंढ के देगा? गलती ढूंढ के देगा टेस्ट सीरीज। अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज है, उसका सब्जेक्ट वाइज है, उसका टॉपिक वाइज है, और भी 1-2 ले लो, क्या जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे एक्सआरजी में बहुत सारे जी होता है, ऐसे किसी का ले लो,
मतलब क्या होगा कि आपका अनएकेडमी का टेस्ट भी हो गया और एक टेस्ट भी हो गया। अब आप पढ़ो और टेस्ट दो, पढ़ो और टेस्ट दो, पहले सब्जेक्ट वाइज देते रहो, एक सब्जेक्ट पढ़ो रिवीजन करो टेस्ट दो, एक सब्जेक्ट पढ़ो रिवीजन करो टेस्ट दो। अगर आपने ऐसे टेस्ट देते रहोगे तो आपका जहां जहां गलती हो रहा है, जहां जहां कमी आ रहा है, उसको सुधार लो। अगर आपने ऐसे सुधार दिया ना, आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये बात ध्यान रखे कि जो मेन बात हो रहा है, सम पीपल वांट इट टू बी हैपन, होना चाहिए। सम पीपल वुड विश इट वुड हैपन एंड अदर्स मेक इट हैपन। जो मेन बात हो रहा है कि आप अगर लगे रहोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और लगे रहने का मतलब ऐसा नहीं है कि लग गए जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे कुछ लोग का दिल कारम है कि मैंने किताब से क्वेश्चन करूंगा, स्टैंडर्ड बुक से करूंगा, मैं बोलूँ हाँ करो, 5 साल करो, फिर आप 5 ईयर्स तक करते रहो, अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप टीचर बन जाओगे फिर ठीक है, उसके बाद आप टीचर बन जाओगे, क्योंकि आपको इतना सारे नॉलेज हो जाएगा कि आपका नॉलेज बहुत भरपूर हो जाएगा। लेकिन 5 साल से गेट नहीं निकलेगा, क्यों? 5 ईयर्स एटलीस्ट लगेगा 30,000 पेज 32,000 पेज पढ़ने का, एटलीस्ट 5 ईयर्स रिक्वायर्ड है। तो 5 ईयर्स अगर रिक्वायरमेंट दे के आपने करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप करो। जैसे आपका थर्मोनस पढ़ना है, पीके ना काम सब कर लो, मेरा तो सॉल्यूशन भी बुक भी है मेरा ही बुक सॉल्यूशन बुक अवेलेबल है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये फिजिबल है? 1 साल के अंदर आपको करना है, 300 डेज में अगर करना है, एक ही चीज हो सकता है, दैट इज मंडल्स दिनहिलाई। और मंडल्स दिनहिल एक ऐसा चीज है जिसमें सारा टॉपिक, सारा चीज कवर होता है। फिर आपने टेस्ट देके गलती अगर सुधार के जाओगे तो आपका एग्जाम में वो गलती हो ही नहीं सकता। और अगर आप बोलोगे मैं गलती नहीं सुधारूंगा, सारा गलती एग्जाम सेंटर में करके आऊंगा, तो आपसे कुछ होगा भी नहीं। सिंपल सा बात है। यहां पे कोई ऐसे सोच विचार करके नहीं बताता हूं मैंने, ये नहीं कि आपको मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं। इससे पहले 2 लाख स्टूडेंट को मैंने पढ़ा के आ चुका हूं। एंड सब जो है हमारा टॉपर है, जैसे ईयर 1 है, 2 है, 3 है, उसको कुछ कुछ चीज में क्या होता है कि अभी जुगाड़ लगा के मना करता है कि मंडल का नाम नहीं ले सकते आप ठीक है, ईयर 1 को बोला गया कि मंडल का नाम आप नहीं ले सकते, क्यों ना, हमारा जो है कॉम्पिटिटर है। तो इसलिए ये सब जो चीज़ है वो होता रहता है। लेकिन ईयर 1 भी मंडल का स्टूडेंट है, ईयर 2 भी मंडल का स्टूडेंट है, ईयर 3 भी मंडल का स्टूडेंट है, सारे क्यों है? क्योंकि अगर सिलेक्शन है तो सिलेक्शन मंडल का जुगाड़ से होगा। अगर आपको मजे लेना है, ठीक है, नॉलेज आ जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है, भाई नॉलेज आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। एग्जाम सेंटर में आपको वो नहीं चेक किया जाता है, क्वेश्चन करेक्ट हुआ नहीं हुआ चेक किया जाता है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ना, हमेशा एवरीडे टेस्ट आपको रोज लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर मेरा ना इस बार सब कुछ प्रिपरेशन अच्छा था, घर में अच्छा मार्क्स आ रहा था, ये भी मैसेज है। मैंने सारे आंसर दे रहा हूँ, सब लोगों ने जो मुझे मैसेज किया ठीक है, अभी सारे मेरा अच्छा चल रहा था, मैंने एकदम मतलब अच्छा मार्क्स आ रहा था, 70 के ऊपर मेरा मार्क्स आ रहा था टेस्ट में। लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम में गया, मेरा पता नहीं क्या हो गया। मैंने 1000 बार बोला था टेस्ट में वो नहीं चेक करना है मार्क्स कितना आया, मैंने वो बोला था जो 70 आपका आया था, जो 30 मिस्टेक हो रहा था वो चेक करना था कि वो दोबारा ना होना चाहिए। अगर आप ये ना करके मार्क्स चेक किया तो आप तो टेस्ट देने का मतलब ही आपको पता नहीं। टेस्ट देने का मतलब है गलती खत्म करना है, गलती जो हुआ है एक बार हो गया टेस्ट में, दोबारा एग्जाम में नहीं होना है। आप 70 लाते रहो, लेकिन आपका तो जो गलती है वो मिस्टेक को ओवरलुक कर रहे हो ना आप, तो आपको तो मिस्टेक ओवरलुक करने का आदत है, फिर एग्जाम में ज्यादा हो जाएगा, उसमें टेंशन रहता है। आप टेस्ट देते हो जितना टेंशन है, एग्जाम में उससे ज्यादा टेंशन रहता है। और दूसरा बात है, मंडल कहता है जिंदगी में खुश रह के काम करो, तो टेंशन लिया ही क्यों? तो टेंशन लेना बंद करो। पहले कर्म में आपका काम ढंग से करो, और ढंग से कब कैसे पता चलेगा? रोज टेस्ट दो। जो रिपीटर्स है उसका एक ही तरीका होता है कि 300 डेज में 300 टेस्ट देना है। पहला तो ये डिसाइड करना है। अब 300 टेस्ट कहाँ से मिलेगा? अनअकैडमी जितना दे रहा है, बाकी कहीं से भी लो। मैं नहीं बोलूँगा अनअकैडमी हूँ तो मैं अनअकैडमी की लेना है, बाकी सारे नहीं लेना है, क्योंकि 300 टेस्ट आपको चाहिए रिपीटर्स को। 300 डेज 300 टेस्ट। टेस्ट मैक्सिमम देना आपको 1 घंटे का, कभी 2 घंटे का भी दे सकते हो, 1-1.5 घंटे का टेस्ट दो। उसके बाद जो जो गलती हुआ, 10 क्वेश्चन गलत हो गया, उसका पीछे पड़ जाओ कि ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होना चाहिए। उसके लिए थ्योरी पढ़ो, नोट पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, जो पढ़ना पढ़ो। फिर बोलता है सर उसके लिए आप क्या हेल्प कर सकता है, कि अगर मान लो कि आपने देखा कि मेरा एक क्वेश्चन का गलती हुआ जो कास्टिग्लियानोस थ्योरम का था, तो आपने सीधा मंडल का स्प्रेडशीट में कंट्रोल F2 लिखो कास्टिग्लियानोस। जैसे हमने कास्टिग्लियानोस लिखोगे, कास्टिग्लियानोस, तो आपको क्या पहुंचा दिया? सीधा कास्टिग्लियानोस थ्योरम में पहुंचा दिया। फिर आपने क्या करो, यहां पे क्लास शुरू कर दो।
क्योंकि एक गलती हुआ है तो मतलब आपका यहाँ पे एक क्लास दोबारा करना पड़ेगा, पहले ध्यान रखो। कास्टिलियनोस थ्योरम में गलती हुआ तो कास्टिलियनोस थ्योरम में गलती हुआ तो उसमें कास्टिलियनोस थ्योरम का गलती है तो उसका आपको दोबारा ये करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही बोलेगा कास्टिलियनोस थ्योरम तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा कास्टिलियनोस थ्योरम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जाके आप क्या करोगे कि भाई ये वाला चीज हमने पढ़ लेता है दोबारा। अच्छा, पढ़ने के टाइम में क्या होता है, कुछ लोगों का गलत आदत है। क्या गलत आदत है सर, क्या गलत आदत है, दिखाता हूं क्या गलत आदत है। तो ये क्या करो कि पहले ये वाला क्लास खोल लो। पहले क्लास खुला, ये डायरेक्ट ही खुलेगा, मेरा स्प्रेडशीट से डायरेक्ट खुल जाएगा। अब आपको हुआ कि कास्टिलियनोस थ्योरम मंडल से एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा, चाहे जितना टाइम लगे। कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेगा, मैंने साउंड बंद करके रखा हूं, 2 घंटे लगेगा। आप जाके जैसे देखा कि मुझे ना सर ये बहुत अच्छा से आता है, ठीक है 10 सेकंड बढ़ा दो और 10 सेकंड बढ़ा दो। जैसे बोला सर ये तो डेली पे आता है, डेली पे आता है, आपका नोट तो ऑलरेडी है ही। एंड उसके साथ साथ देखा कि यहाँ पे जो है जैसे जैसे बात बोलता जा रहा है कि मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, ठीक है, ये वाला भी आता है, ये वाला भी आता है, ये वाला भी आता है, तो आगे बढ़ते जाओ। तो इसमें ना स्पीड मत बढ़ाना। जैसे कोई एक गाना आपने ना 2x स्पीड में सुना करो, कोई भी गाना, आप देखोगे कुछ भी दिमाग में घुस नहीं रहा है। ऐसी पढ़ाई भी होता है, अगर 2x 1.5x जो भी स्पीड आप बढ़ा देते तो आपका टाइम कम लगेगा लेकिन दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखें। हम बचपन से जिंदगी में जो सुनने का आदत है हमारा 1x में स्पीड में, और आप उसमें 2x 3x स्पीड डाल दोगे तो फिर क्या होगा, वो दिमाग आपको लगेगा कि आपका टाइम मतलब बच रहा है लेकिन वो दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उसका स्पीड इस तरह से बढ़ता है कि दिमाग में रहता कुछ नहीं है। तो क्या तरीका है ना, मुझे पता है सर वो अच्छा ये पता है तो चलो आगे बढ़ो, 10 सेकंड बढ़ाते रहो। अगर आप पूरा कास्टिलियनोस थ्योरम से पढ़ोगे आपको 10 से 15 मिनट लगेगा 2 घंटे का लेक्चर पढ़ने में। फिर आपको क्या हुआ कि पूरा चीज रिवाइज होगा, और जहां भी गलती हो गया, जहां भी आपको पता चला कि मेरे से नहीं आ रहा है तो वहां पे रुक जाओ, 1x में चलते रहो, 10-15 मिनट देख लो और क्या जाता है। ऐसे करने से आपका क्या हुआ कि जो कास्टिलियनोस थ्योरम में अगर एक गलती किया ये जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। और ऐसे अगर आप सुधारते जाओगे, रोज टेस्ट दिया, 10 टॉपिक पता चला, 10 टॉपिक मंडल का नोट से पढ़ लिया, मंडल का क्लास भी पढ़ लिया, मंडल का नोट से भी पढ़ लिया, तो वो गलती जिंदगी में दोबारा नहीं होगा, मैं गारंटी दे दूंगा, लिख के दे दूंगा। कोई भी दुनिया का टेस्ट सीरीज में टेस्ट दो, मंडल का नोट में होगा ही होगा वो ठीक है। ये नॉट ओनली कि आपका जो गेट में टॉपिक लिस्ट से क्वेश्चन आता है, मंडल जो पढ़ाता रहता है, जो जिसका टेस्ट सीरीज दे दो, मैंने नहीं बोला कि आने का से पकड़ नहीं, जिसका भी टेस्ट सीरीज दे दो मंडल का नोट में ऐसा क्वेश्चन होगा ही होगा। मंडल का दीनी इलाही से सारे टेस्ट बनता है पूरा देश में, सिर्फ उसको मोल्ड कर देता है, थोड़ा घुमा देता है, डेटा चेंज कर देता है, बट मंडल का दीनी इलाही से बनता है। क्यों सर, आप गूगल में भी सर्च कर लोगे सिर्फ मिलेगा मंडल का नोट। आप गूगल में भी चले जाओगे ना, कोई क्वेश्चन उठा के सर्च कर लेना, सारा मेरा ही आंसर आता है। पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये मंडल का जो है मोनोपोली है, इसमें आप इसके मंडल सर्च करो, आपको 200-300 वेबसाइट मिलेगा जहां पे मंडल का 200-300 वेबसाइट मिलेगा जहां पे मंडल का मटेरियल मिलता है। देखते रहना, टेस्ट मटेरियल देखते रहना, इसका जो है 2 पेज 3 पेज 4 पेज और उसका वेबसाइट का नाम देखते रहना, 10 नंबर पेज 12 नंबर पेज जितना भी जाके देखते रहना, सारे देखोगे कि जितना भी इस धरती में टेस्ट होता है उसका सारे मंडल का नोट्स आता है। क्यों, क्योंकि पूरा गूगल में सर्च करोगे मेरा नोट आएगा, भाई मेरा नोट आएगा, मेरा ही आंसर आएगा। ये मंडल का जुगाड़ है, इसलिए मैंने 2007 से ऐसे थोड़ी घास काट रहा हूं। और आपको लगता है कि मैं इधर उधर और मुंह मान लूंगा, मुंह मानने का आपके पास टाइम नहीं होगा। और जो भी टेस्ट आप दोगे मंडल का नोट जो है वहीं से बनता है, इंटरनेट से भी लोग बनाता है, तब भी तो मंडल का नोट से बनेगा। तो इसके चक्कर में मैंने गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं कि आपका टेस्ट सीरीज हो चाहे आपका ये हो तो आएगा तो मंडल का नोट से, तो वहीं से पढ़ लो ना, जब आपके सामने वो चीज़ अवेलेबल है वहीं से पढ़ लो और गलती सुधार लो। टेस्ट में मार्क्स नहीं देखना है, 50 भी आए आपको देखना नहीं कि 50 मार्क्स आए, 50 जो गलती हुआ वो चेक करना है कि ये जिंदगी में दोबारा नहीं होना चाहिए। आपका 90 भी आए वो नहीं देखना है, आपको जो 10 गलती हुआ वो देखना है, क्योंकि वो जो गलती वाला चीज़ अगर आपका गेट में आ गया तब क्या करोगे, फिर दोबारा गलती करोगे। तो आपने क्या होता है, जो मार्क्स चेक करता है वो एक्चुअली गलती प्रैक्टिस करता रहता है कि मैं किस किस तरह से गलत कर सकता हूं, वो प्रैक्टिस करता रहता है, तो आपका गलत भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस हमेशा करेक्ट करना चाहिए, एंड उसके लिए ये जुगाड़ लगना चाहिए। तो मंडल का स्प्रेडशीट है, मंडल का नोट है, एंड मंडल का जो टॉपिक लिस्ट है उसको पहले आपका दिल में चिपका ले, एंड आपका इसका घर में भी जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे नोट बोर्ड में चिपका ले, नहीं तो एक जैसे वो ऐसे
बोर्ड आता है ना, जैसे मेनू कार्ड टाइप का बना ले, सो दैट उसमें टिक कर करके पढ़ाई कर पाए। क्लियर हुआ विषय? डरना नहीं है, अपना कर्म में भरोसा रखना है, एंड उसके बाद आपका प्रिपरेशन शुरू करना है। एंड आप जैसे 1 से 10, मैं बोल रहा हूँ 2002 का गेट का 1 से 10 रिपीटर्स था, 11 वाला जो है वो सिर्फ का फ्रेश था, उसके पहले सारे रिपीटर्स थे। ठीक है, तो आप जो है कि रिपीटर्स रिपीट करके वहाँ जाना चाहते हो कि आप रिपीट करके आप और नीचे जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। आपको वहाँ जाने का मैंने प्रोसेस बता रहा हूँ जो 1 से 10 के अंदर था। आप अगर बोलोगे नहीं मैं कुछ अपना इच्छा से कुछ भी और करूँगा, तो ये मैं गारंटी दे सकता हूँ उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपने एक बार पहली बार कर लिया, ये दोबारा भी वही होगा। ठीक है, मिस्टेक रिपीट करने का मतलब होता है कि आपका मिस्टेक बढ़ता जाएगा, मिस्टेक घटेगा नहीं। और मिस्टेक कम करने का मतलब है कि आपका जो है गलती पहले किसी इंसान से होता है, एक एक और करते जाए तो आपका मिस्टेक कम होता जाएगा। इसलिए जो रिपीटर्स है ये बात हमेशा फॉलो करें एंड ये मेथड फॉलो करें तो आपको जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, खुश रहे। मंडल इज ऑलवेज विथ यू। जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जो आपका लेटेस्ट मटेरियल चाहिए, वो मुझे व्हाट्सएप कर दो, सबको मैं भेज दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि अनअकैडमी ऑफलाइन में भी आ गया। आपको पता होगा अनअकैडमी ऑनलाइन में भी है और अनअकैडमी ऑफलाइन में भी है। कि अगर आप चाहते हो कि मुझे ऑफलाइन में जाना है तो आप अनअकैडमी ऑफलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो रैंक प्रिंटर आप देख ही सकते हो, ऑफलाइन में भी जा सकते हो। देश का सारे टॉप रेटर आपको पढ़ाएंगे, मैं तो हुई, बाकी सारे टॉप रेटर भी इसके साथ रहेंगे। एंड दिल्ली में सेंटर खुला है साकेत के आसपास, और आप देखना चाहते हो तो आप इस QR कोड से, नहीं तो 858585 जो है इससे देख सकते हो। आप डिस्काउंट भी अभी इतना मिल रहा है, लेकिन आप मंडल का खुश रहो कोड यूज़ करना, करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन रहना चाहते हो। तो ये आपका लिंक है, उससे आपको दिख जाएगा। एंड उड़ान बैच होता है 2024 के लिए, एंड बुनियाद बैच होता है 2025 के लिए। इसमें जो भी बैच चलता है उसमें हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मेरा खुश रहो कोड से मिलेगा। कभी 10 मिलेगा, कभी 20 मिलेगा, जो मैक्सिमम होता है अनअकैडमी में, जो मैक्सिमम होता है वो डिस्काउंट्स मिलेगा। एंड 2025 के लिए ये आपका बुनियाद बैच चल रहा है। एंड उड़ान एंड बुनियाद बैच जब भी पढ़ना चाहते हो उसका ये बात ध्यान रखिए कि हमेशा था अनअकैडमी में क्या क्या है, सेंटर आ गया, आइकॉनिक बैच आ गया, प्लास बैच आ गया, लाइट तो टेस्ट सीरीज का होता है, सेंटर में भी होता है, आइकॉनिक एंड प्लास में भी आता है। और ये बात ध्यान रखिए, मंडल का खुश रहो एक ऐसा कोड है अनअकैडमी का हर कैटेगरी में चलता है। मतलब अगर आपने IIT JEE का किसी भी ऐसे 104 कैटेगरी है, गेट IAS एक कैटेगरी है, ऐसे 104 है, किसी में भी खुश रहो कोड यूज़ करो कि आपको उस टाइम में जो अनअकैडमी मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है वो देता है। इसलिए आप खुश होके खुश रहो कोड यूज़ करें एंड अनअकैडमी का कोई भी कोर्स ज्वाइन करें। और मंडल हमेशा आपके साथ है। मंडल जब भी आपको जरूरत पड़े स्टडी रिलेटेड कुछ भी चीज़ का, मंडल को याद करें। एंड मैं आपको स्टडी मटेरियल पूरा सप्लाई करूंगा, जो लेटेस्ट वाला दूंगा। अगर पुराना वाला ऑनलाइन में है तो लेटेस्ट वाला मेरे साथ ले सकते हो। मेरा स्प्रेडशीट है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। टेस्ट देके अपना जो गलती है उसको सुधारने के लिए मेरा हर लेक्चर अवेलेबल है। और 2024 तक मेरा पूरा गेट का सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। मतलब पूरा गेट का सिलेबस मेरे से आप पढ़ सकते हो, तो ये कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जब मंडल है साथ तो टेंशन की क्या है बात। खुश होके शुरू करो और मंडल आपके साथ हर टाइम में साथ रहेगा, ये मंडल का वादा है।